शांति। 28 मई। आज बाबा सारे ज्ञान का स्वदर्शन चक्र हमें घुमवा रहे हैं। कहते हैं, मैंने जो तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है, इसको बुद्धि में घुमाते रहो तो तुम बन जाओगे स्वदर्शन चक्रधारी। उन्होंने तो श्री कृष्ण या विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखा दिया है कि उससे गला काटा राक्षसों का। वास्तव में ये हिंसक बात नहीं है, ये ज्ञान का चक्र है। स्वयं दर्शन, आत्मा का दर्शन होना। इस चक्र में जो सृष्टि चक्र है, मुझ आत्मा ने क्या क्या पार्ट बजाया, इसका दर्शन होना, ज्ञान होना, ये स्वदर्शन चक्र है। ये ज्ञान शास्त्रों में भी नहीं है। देखिए, शास्त्रों में न तो संगम युग के बारे में कोई चर्चा है, ब्रह्मा और ब्राह्मणों के बारे में भी कोई विशेष चर्चा नहीं है। मूल चर्चा खत्म हो गई है। शास्त्रों में लिख दिया है कि भगवान तो युगे युगे धर्म ग्लानि के समय आते हैं, पर मैं हर कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मैं तुम्हें आकर ज्ञान देता हूँ, ब्रह्मा तन में आकर ज्ञान देता हूँ। उन्होंने तो बैल दिखा दिया, मुस्लिम्स ने घोड़ा दिखा दिया, मोहम्मद का घोड़ा, उसको सजाते हैं, पटका बांधते हैं। इधर बैल दिखा दिया कि शंकर जी बैल पे बैठते हैं, शिव बैल पे बैठते हैं। बाबा कह रहे, मैं तो निराकार हूँ, मुझे तो टांगे ही नहीं है, तो बैल पर बैठूंगा कैसे। और सूक्ष्म वतन में तो बैल आदि होते ही नहीं। मैं ब्रह्मा तन में आता हूँ। ये वही आत्मा है जो श्री कृष्ण थे, सुंदर थे। जन्म लेते लेते कामचिता पर बैठकर काले बन गए। तुम सबकी भी यही कहानी है। फिर मैं इनके तन में आता हूँ और तुम सबको पावन बनाता हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है आज की मुरली में। लोग ये नहीं जानते कि आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा ही पावन थी। वो सोचते हैं शरीर पतित बनता है, गंगा में नहाते रहते हैं। लेकिन पावन और पतित, पाप और पुण्य, कर्म अकर्म विकर्म, सबका नाता आत्मा से है। तो बाबा तुम्हें इंजेक्शन देते हैं आत्मा को पावन बनाने का। बाबा कह रहे, इंजेक्शन कौन सा? देखो, आत्मा तो अति सूक्ष्म है, उसको स्थूल इंजेक्शन तो लगेगा नहीं। कहते हैं, मैं तुम्हारा सुप्रीम सर्जन हूँ। तुम आत्माओं को पावन बनाने के लिए मन मना भव का इंजेक्शन देता हूँ, अर्थात कहता हूँ तुम मुझे याद करो, बुद्धि मेरे से लगाओ, तो तुम सदा के लिए पावन बन जाओगे। मैं सदा पावन हूँ, तुम पावन बनते हो, फिर पतित बनते हो, फिर पावन बनते हो, फिर पतित बनते हो। इस चक्र में घूमते रहते हो। लेकिन मैं जो सदा पावन हूँ, तुम मुझसे बुद्धि योग लगाओगे तो तुम भी फिर से पावन बन जाओगे। ब्रह्मा के बारे में बाबा चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं। पूछो ब्रह्मा का बाप कौन है? किसी को पता नहीं है। अब ब्रह्मा मनुष्य है, उसको दाढ़ी भी दिखाई गई है, बुजुर्ग दिखाया गया, तो किसी ने तो पैदा किया होगा, कोई तो उसके माता पिता होंगे, पर उनकी चर्चा नहीं है। तुम बता सकते हो उनका क्रिएटर है निराकार शिव बाबा। वही आकर उनको मनुष्य से ब्रह्मा बनाता है और उनके द्वारा तुम्हें ब्राह्मण बनाता है। उनसे सन्यास करा दिया। सन्यास किनका? 5 विकारों का। और मैं इनके तन में बैठकर तुम सबको ये सच्चा ज्ञान सुनाता हूँ, स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। मैं भारत में ही आता हूँ और कहीं नहीं। भारत ही एक महान देश है, प्राचीन देश है। क्रिश्चियंस लोगों में भी कई जगह लोग मानते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। भारत सचमुच स्वर्ग था। दिल्ली परिस्तान थी और फिर से मुझे दिल्ली को परिस्तान बनाना है। पर इस युग को बदलेगा कौन दुनिया में, ये किसी को पता नहीं है। मैं ही सृष्टि का क्रिएटर हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि सृष्टि कभी थी नहीं और मैंने बनाई है। सृष्टि तो सदा ही है। इसमें ये सतयुग त्रेता युग का, द्वापर कलयुग का चक्र घूमता रहता है।
ये सदा ही चलता रहता है। तुम पावन बनते हो, फिर जन्म लेते लेते पतित बनते हो। तो ये भारत ही महान देश है, महान तीर्थ है। ये बहुत साहूकार था, अब तो बिल्कुल निर्धन हो गया है, विदेशों से मदद लेते हैं। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, भारत मेरी जन्मभूमि कर्म भूमि है, इसलिए भारत पर मुझे भी तरस पड़ता है, रहम रहता है भारत पर मुझे भी। तो देखो, सबसे मदद करवाते हैं भारत की, और पुनः भारत को बहुत महान समृद्धि संपन्न बना देते हैं, मनुष्य को देवता बना देते हैं। तो बाबा ड्रिल सिखाते हैं, ओम शांति करके डीप साइलेंस में बैठ जाओ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा घर भी शांति धाम है, और शांति के सागर शिव बाबा मेरे परम पिता हैं। इन तीनों चीजों को गहराई से स्मृति में लाकर डीप साइलेंस में बैठ जाओ। तो बाबा ये ड्रिल भी सिखा रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज था भारत में। बिरला आदि, उन दिनों बिरला बहुत लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते थे, जहाँ था बिरला आदि सब जगह लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं। तुम उनसे पूछ सकते हो, मिलो उनसे, उनकी सेवा करो कि लक्ष्मी नारायण को ये स्वर्ग का राज किसने दिया था, ये राजाई कैसे उन्होंने पाई थी, और कहाँ चली गई ये राजाई। ये बहुत गुह्य रहस्य है। देवी देवताओं के या भगवान के लोग मंदिर बनाते हैं, लेकिन उनकी संपूर्ण बायोग्राफी को नहीं जानते, और बाबा आकर हमें उनकी संपूर्ण जीवन कहानी क्यों कैसे का सबका उत्तर दे देते हैं। तो हमें ऐसे बाबा की श्रीमत पर चलना है और उसकी याद में रहना है, ताकि हमारी बुद्धि पारस बन जाए। बाबा ये याद दिला रहे हैं, जब तुम देवता थे तो तुम्हारी बुद्धि पारस थी, इन लक्ष्मी नारायण की बुद्धि सबसे अधिक पारस थी, अब तुम सब पत्थर बुद्धि बन गए हो। मैं फिर से आकर तुम्हें ज्ञान अमृत पिलाकर तुम्हारी बुद्धि को पारस बुद्धि बना रहा हूँ। वरदान है, अपनी संपूर्ण स्थिति के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्की स्टार्स भव। हम लक्की स्टार हैं, भगवान के पास आ गए, लेकिन हमें संपूर्ण बनना है। इस चीज का हम ध्यान दें, अपने संपूर्ण स्वरूप को हम सामने रखें। तो ये जो नीचे स्थिति हो गई, कभी ऊपर स्थिति हो गई, कभी विस्मृति हो गई, कभी स्मृति हो गई, ये जो गिरने और चढ़ने के आवागमन का चक्र है, ये सदा के लिए छूट जाएगा। वो तो चाहते हैं हम जन्म मरण के आवागमन से मुक्त हो जाएं, पर तुम्हें व्यर्थ के इस चक्र से स्वयं को मुक्त करना है, तो तुम लक्की स्टार बन जाओगे। स्लोगन सूक्ष्म है, किसी भी विघ्न के वश होना, अर्थात डायमंड पर दाग लगाना, यानी स्वयं की स्थिति में एक दाग लगा देना। तो आज सारा दिन हर घंटे में हम डीप साइलेंस का अनुभव करेंगे। मैं आत्मा पीसफुल हूँ, भ्रकुटी की कुटिया में हूँ। पहले ये अभ्यास करेंगे और फिर कुछ देर शांति धाम में जाकर बैठ जाएंगे डीप साइलेंस में। इससे साइलेंस पावर बढ़ती जाएगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.